बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक्निकल ख्वाजा यूट्यूब चैनल पर एक मरतबा फिर खुशामदीद। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों VRC के हवाले से इससे पहले काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि VRC नेटवर्क है क्या, आपने इस पे अकाउंट कैसे बनाना है, आपने इस पे अर्निंग कैसे करनी है, कितने टोकन का कितना प्रॉफिट मिलता है, डेली इनकम कितनी है, मंथली इनकम कितनी है, स्टेकिंग कैसे लगानी है, विड्रॉल कैसे लगाना है, वो तमाम वीडियोस आपको हमारे चैनल टेक्निकल ख्वाजा यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कि आप VRC टोकन जो है इसकी बाइंग या सेलिंग एक्सचेंज के ऊपर किस तरीके से कर सकते हैं। यानी अगर आपने VRC टोकन बाय करने हो तो एक्सचेंज से किस तरीके से बाय कर सकते हैं, या आपने अपने VRC टोकन एक्सचेंज के ऊपर सेल करने हो तो किस तरीके से सेल कर सकते हैं। आपको A to Z मुकम्मल मेथड बताऊंगा। दोस्तों VRC इस वक्त दो एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है, एक एल बैंक, जैसा कि आपके सामने एल बैंक ओपन हुआ है, दूसरा मैक्सी एक्सचेंज के ऊपर VRC टोकन की लाइव ट्रेडिंग हो रही है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसी तरह एल बैंक की बात करें तो एल बैंक के ऊपर भी VRC की लाइव ट्रेडिंग हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने VRC की बाइंग सेलिंग करनी है एक्सचेंज के ऊपर तो आपके पास एल बैंक अकाउंट या मैक्सी एक्सचेंज का अकाउंट होना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एल बैंक का तरीका बताऊंगा कि एल बैंक के ऊपर आप VRC को किस तरीके से बाई कर सकते हैं, किस तरीके से सेल कर सकते हैं, एल बैंक एक्सचेंज को अपने पास किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, किस तरीके से इस पर रजिस्टर होते हैं। इस हवाले से डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अपने पास एल बैंक अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो उस लिंक की मदद से इजीली आप अपने पास एल बैंक का अकाउंट बना सकते हैं। एल बैंक का अकाउंट बनाने के बाद दोस्तों आप होम पेज पे आएंगे, ऊपर सर्च में आपने सर्च कर लेना है VRC, क्योंकि आपका नया अकाउंट होगा तो आपने VRC को सर्च कर लेना है। यहाँ पे आपको VRC USDT की पेयर में मिल जाएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग चल रही होगी। यहाँ पे दोस्तों नीचे आपको बटन मिल जाता है बाय का भी और सेल का भी। तो अगर मैं बाय पे करता हूँ क्लिक, तो यहाँ पे दोस्तों आप इस पेज को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको जहाँ पे रेड कलर में रेट्स नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली सेल ऑर्डर हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों ने अपने सेल ऑर्डर लगाए हुए हैं। उन्होंने अपना रेट भी बताया हुआ है और क्वांटिटी भी बताई हुई है कि कौन सी क्वांटिटी है, कितने VRC सेल करने हैं और रेट क्या होना चाहिए। ठीक है, नीचे जो आपको ग्रीन ऑर्डर नजर आ रहे हैं ये बाय ऑर्डर है। ये बायर बैठे हुए हैं जिन्होंने अपना रेट भी दिया हुआ है और अपना अमाउंट भी दिया हुआ है, कितने VRC चाहिए और किस रेट पर चाहिए। तो आप इन ऑर्डर्स को देखकर ही अपनी VRC की बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। जो आपको यहाँ पे रेट नजर आ रहा है 0.76050, बेसिकली ये जो रेट चल रहा होता है ये रेट बाइंग और सेलिंग ऑर्डर की एवरेज होती है तकरीबन। यानी जैसे ही सेल ऑर्डर जो है, सेल ऑर्डर की वैल्यू बढ़ेगी या रेट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इस एवरेज पे इंपैक्ट पड़ेगा। इसी तरह बाइंग ऑर्डर्स के अंदर जब रेट डाउन होगा, यानी बाइंग ऑर्डर कम रेट वाले होंगे, तो इस एवरेज पे इंपैक्ट पड़ेगा। जब भी आपने बाइंग और सेलिंग करनी हो तो आपने यहां से पहले सेल ऑर्डर और बाइंग ऑर्डर लाजमी देख लेने हैं। अब मिसाल के तौर पे हमने यहां से VRC बाय करने हैं, तो VRC बाय करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एल बैंक के अंदर USDT का होना ज़रूरी है। जैसा कि मैं वैलेट में जाता हूं और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, मेरे पास इस वक्त 61 के अराउंड USDT अवेलेबल हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आपने एल बैंक के अंदर सबसे पहले USDT डालनी है ताकि आप VRC टोकन्स को बाय कर सकें। अब USDT आप कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं? आप इनको अपने बाइनांस से, अपने ट्रस्ट वॉलेट से, मेटामास्क से या किसी भी एक्सचेंज में USDT अवेलेबल है तो यहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। USDT डिपॉजिट करने के लिए दोस्तों आपने जाना होता है डिपॉजिट में और यहाँ पे दोस्तों आपने USDT करेंसी सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे आपने नेटवर्क देना होता है, जिस नेटवर्क के USDT आप अपने एल बैंक के अंदर मंगवा रहे हैं। तो आपने जब USDT मंगवा लेने हैं तो USDT आपको 10 से 15 मिनट के अंदर, इससे भी कम टाइम के अंदर रिसीव हो जाते हैं एल बैंक के अंदर। यहाँ पे दोस्तों आपको USDT के अंदर आपका बैलेंस शो हो जाएगा। जब आपके पास USDT आ जाएंगे उसके बाद आपने करनी है बाइंग VRC की। तो आपने ट्रेड के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर VRC आ रहा है तो ठीक है, अगर VRC नहीं आ रहा तो यहाँ पे आपने क्लिक करके VRC को सिलेक्ट कर लेना है जो कि USDT के पेयर में अवेलेबल है। अब यहाँ पे आपके सामने बाइंग ऑर्डर, सेलिंग ऑर्डर नजर आ रहे हैं और रेट भी यहाँ पे लाइव चल रहा है। अब मिसाल के तौर पे आपने 10 VRC बाय करनी है या 20 VRC बाय करनी है या 100 VRC बाय करनी है, इट्स अप टू यू। जस्ट आपको मेथड बता रहा हूँ।
तो अगर आपको फौरी वीआरसी चाहिए तो सिंपली आपने क्लिक करना है, ये जो आपको सेल ऑर्डर नज़र आ रहा है 0.77950, इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो 31 वीआरसी इसके पास अवेलेबल है। ये रेट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे नीचे अमाउंट लिखेंगे, मिसाल के तौर पे आपको 10 वीआरसी चाहिए तो नीचे डॉलर्स भी बन के आ जाएंगे, कितने डॉलर में आपको 10 वीआरसी पड़ रहे हैं, तो आपने सिंपली बाय पे क्लिक कर देना है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि यहाँ पे आप कम रेट का ऑर्डर भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे 0.75 का ऑर्डर भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया, यानी आप कहते हो कि जनाब जब मार्केट 0.75 पे आए तब मेरे वीआरसी बाय हो जाए, तो उसके लिए टाइम लग सकता है। जब मार्केट उस रेट पर आएगी तो वो आपके ऑटोमेटिकली बाय हो जाएंगे। तो फिलहाल मैं इमरजेंसी बाय कर लेता हूं क्योंकि आपको मैंने दिखाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूं। जो पहला सेल ऑर्डर आ रहा है 0.77948 इस वक्त अवेलेबल है, यहाँ से मैं वीआरसी बाय कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर 2 वीआरसी बाय कर लेता हूँ, जस्ट आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो बाय पे कर देता हूँ क्लिक। मैंने बाय पे क्लिक किया तो इंस्टेंट आप देख सकते हैं आपका ऑर्डर जो है वो फिल हो चुका है और आपको वीआरसी जो है वो मिल चुके हैं। यहाँ से आप अपना ऑर्डर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जाके ऑर्डर हिस्ट्री में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके 2 वीआरसी का जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक हो गया, जिसके अगेंस्ट आपके 1.55896 USDT जो है वो लगे हैं। इसको मैं करता हूँ बैक और वैलेट में भी आपके पास वीआरसी आ चुके होंगे। ये देखें, ये वीआरसी इस वक्त मेरे पास 1.9980, थोड़ी सी फीस कटती है इमरजेंसी, तो ये वीआरसी मुझे रिसीव हो चुके हैं। अब यहाँ से वीआरसी बाय करने के बाद ज़ाहिर है आपने इसको लेके जाना है अपने वीआरसी अकाउंट के अंदर, क्योंकि आपने इनकी स्टेकिंग लगानी होगी या जिस मकसद के लिए भी आपने बाय किए हैं। तो आप इनको अपने अकाउंट पर कैसे लेके जाएंगे, आप अपने अकाउंट में आ जाएँ। तो मैं अपने वीआरसी के अकाउंट में आ गया, वैलेट में आ जाता हूं और यहाँ से मैं अपना एड्रेस कर लेता हूं कॉपी। ठीक है, एड्रेस कॉपी करने के बाद मैं वापस एक्सचेंज में चला जाता हूं और यहाँ पे वीआरसी पे करता हूं क्लिक और यहाँ पे विड्रॉल पे करता हूं क्लिक। और ये वीआरसी स्कैन इसका नेटवर्क है, ये कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं अपना दे दूँगा वही एड्रेस। ठीक है, ये मैंने एड्रेस पेश कर दिया और यहाँ पे दोस्तों मैं वीआरसी की अमाउंट लिखूंगा, तो ऑल पे क्लिक करूंगा तो सारी की सारी अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। अब याद रहे कि जब भी आप एल बैंक से वीआरसी बाय करेंगे तो जब उन वीआरसी को आप विड्रॉल करेंगे अपने वीआरसी अकाउंट में लेके जाने के लिए, कहीं भी आप सेंड कर रहे हैं, तो आपकी एक वीआरसी की फ़ीस कटेगी। जितने भी वीआरसी आप बाय करेंगे तो विड्रॉल करते हुए एक वीआरसी की ट्रांजैक्शन फ़ीस आपकी लगेगी। तो जब भी आपने यहाँ से बाय करने हैं तो कैलकुलेशन ज़रूर कर लेनी है। तो यहाँ करने के बाद आपने विड्रॉल पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने इनको विड्रॉल कर लेना है। 10 से 15 मिनट के अंदर वापस आपके अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा। यहाँ वीआरसी के वैलेट में बैलेंस आपको रिसीव हो जाएगा। उसके बाद आपने स्टेकिंग लगानी है, किसी को सेंड करनी है, वटेवर जो भी करना है आप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हम अपने वीआरसी सेल कैसे कर सकते हैं एल बैंक के ऊपर। अब एल बैंक के ऊपर सेल करने के लिए सबसे पहले आपने करना क्या होता है कि आपने अपने वीआरसी, ये आपका वीआरसी का अकाउंट है, यहाँ से आपने अपने वीआरसी सेंड करने होते हैं अपने एक्सचेंज के ऊपर, एल बैंक के ऊपर। तो ये कैसे सेंड कर सकते हैं, आपने फिर वही डिपॉजिट पे क्लिक करना है। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद अब की बार आपने वीआरसी को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आप वीआरसी का डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको डिपॉजिट एड्रेस मिल जाएगा, इस एड्रेस पे आपने करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आप वापस चले जाएंगे अपने वैलेट में और यहाँ पे वैलेट में जाके सेंड के बटन पे जाएंगे। यहाँ पे आप अपना एक्सचेंज का जो एड्रेस है वो देंगे, कितनी अमाउंट आप सेंड करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक वीआरसी सेंड करना चाह रहा हूं, तो सेंड के बटन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद 2 से 4 मिनट या 5 मिनट के अंदर आपको वीआरसी आपके जो है एक्सचेंज पे रिसीव हो जाएंगे और यहाँ पे बैलेंस में शो हो जाएंगे। ठीक हो गया, जब आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएंगे, जितने भी आपने सेंड किए हैं 50, 100, 20, 50 जितने भी सेंड किए हैं वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आपने दोबारा आ जाना है ये ट्रेड के बटन के ऊपर और यहाँ पे ऊपर से आपने वीआरसी को सिलेक्ट कर लेना है। मेरे पास वीआरसी सिलेक्ट हुआ है। अब आपने करना है सेल, तो ऊपर आपको सेल का बटन मिलता है, इस पर आपने कर देना है क्लिक। अब आपने करने हैं सेल। जितना भी आपका वीआरसी का बैलेंस होगा वो नीचे शो हो रहा होगा। यहाँ पे जब आप सेल पे क्लिक करेंगे तो वीआरसी का बैलेंस शो हो रहा होगा। जब आप बाय पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपका USDT का बैलेंस शो हो रहा होगा। तो मैं सेल पे कर दिया क्लिक। सेल पे क्लिक करने के बाद मैंने अपने वीआरसी करने हैं सेल और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल ऑर्डर भी लगे हुए हैं और बाइंग ऑर्डर भी लगे हुए हैं। तो मैंने चूंकि सेल करनी है तो सेल करने का सबसे मैक्सिमम जो ऑर्डर लगा हुआ है रेट का वो 0.760
52 का ऑर्डर लगा हुआ है जिस पे मैं इंस्टेंट सेल कर सकता हूँ। इस रेट के ऊपर 272 की डिमांड आई हुई है, तो मेरे पास तो थोड़े टोकन है, मैंने सेल करने हैं, मैं इस रेट को कर लेता हूँ सिलेक्ट। तो मैं चाहूँ तो मैं 0.77, 0.78, 0.80 या $1 का ऑर्डर भी लगा सकता हूँ, लेकिन जब मार्केट उस रेट पे जाएगी, वो 1 दिन में जाए, 2 दिन में जाए, 10 दिन में जाए, महीने में जाए, जब जाएगी वो सेल हो जाएंगे, नहीं जाएगी तो आपका ऑर्डर पेंडिंग पड़ा रहेगा। अब जब चाहे उस ऑर्डर को कैंसिल करके री इनिशिएट भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी मैंने इसको करना है सेल, तो करंट रेट जो अवेलेबल है यहाँ पे मैं उसको कर लेता हूँ सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे VRC की अमाउंट आपने लिखनी है, कितने VRC आप सेल करना चाह रहे हैं। तो अगर आपने सारे करने हैं तो आप ये लाइन पकड़ के ना 100% पे ले जाएंगे तो सारे VRC आपके ऊपर शो हो जाएंगे। 1.99 नीचे आपको बता रहा है कि आपके डॉलर आपको कितने मिलेंगे, $1.51 आपको इसके अगेंस्ट मिलेंगे। तो सेल के बटन पे कर देता हूँ क्लिक, तो ये इंस्टेंट, ये देखें ऑल फील्ड सेल हो गए। यहाँ से आप अपना ऑर्डर भी चेक कर सकते हैं, जैसे हमने पहले चेक किया था ऑर्डर हिस्ट्री में जाके, पहले हमने बाय किया था, अब हमने सेल की है तो ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। 1.99 VRC आपने सेल की है जिसके अगेंस्ट आपको 1.51 USDT जो है वो मिल चुके हैं। तो इस तरीके से आप इसको सेल भी कर सकते हैं। अब मैं जाता हूँ वैलेट में, यहाँ पे मेरे VRC जो है बैलेंस ख़त्म हो चुका है, गायब हो चुका है और वो मेरा USDT में कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ देखें USDT मेरा बैलेंस वापस रिसीव हो चुके हैं। तो VRC सेल करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएंगे USDT। अब इन USDT को आप कहाँ पे सेल कर सकते हैं, आप बाइनांस पे जाके भी सेल कर सकते हैं, किसी एक्सचेंजर को भी सेल कर सकते हैं, कहीं भी आप इनको ले जाके सेल कर सकते हैं। USDT आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ से जब USDT का विड्रॉल करेंगे तब भी आपकी फ़ीस लगेगी, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। विड्रॉल पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे USDT को क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नेटवर्क्स मिल जाएंगे। हर नेटवर्क की अपनी फ़ीस होती है। सबसे कम फीस जो आपको चार्ज होगी वो BIP20 की होगी, $0.5। ठीक हो गया। BIP20 के अलावा कोई भी नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे उस पर आपकी ज़्यादा फीस लगेगी। यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता दूं कि आपने जब भी किसी भी क्रिप्टो को बाय करना हो, सेल करना हो किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, तो सेम यही मेथड यूज़ होता है। इसी तरीके से आपने उसमें USDT डिपॉजिट करने होते हैं अगर आपने बाइंग करनी है। इसी तरीके से अगर आपने सेलिंग करनी है तो उस टोकन की आपने उस एक्सचेंज के ऊपर सेंड करके रिसीव करने होते हैं। उसके बाद जाके आपने ट्रेड के ऊपर बाय या सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप लोगों की तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।